पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माताओं पिता भाइयों एवं बहनों, आज पवित्र माता कलीसिया वर्ष का 22वां रविवार सामान्य काल में प्रवेश करती है। आज पवित्र माता कलीसिया हम सबों को प्रभु यीशु का सच्चा प्यार, सुख, शांति और प्रभु यीशु का क्रूस के बारे में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को निमंत्रण करती है। इस आधुनिक युग में हम लोग इस दुनिया की चीज़ें, वस्तुएं, धन, दौलत, सुख, चैन, पल भर का प्यार, मोह माया के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें प्रभु यीशु का सच्चा प्यार और सुख और शांति से हमें दूर करता है। इसलिए संत पौलुस हम सबों से कहते हैं, अपने आप को इस संसार के अनुरूप में मत बदलो, लेकिन अपने मन को नवीनीकरण से बदलो। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं, दुख दे दो और सुख पाओ, अपना क्रूस उठा लो और जीवन पाओ, जीवन दे दो और अमर बनो। हम सब जानते हैं इस दुनिया में दुख का भंडार है, इसका हमें सामना करना है, क्योंकि दुख का प्रत्येक काली घटा आशा का सूर्य भी सदा चमकता है। इसलिए आज के सुसमाचार में यही दृश्य देखने को मिलता है। प्रभु यीशु को यरूशलेम जाना होगा और वहाँ नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों के ओर से बहुत दुख झेलना होगा, मार डाला जाना होगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा। लेकिन पेतरुस इस संदेश को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तब पेतरुस यीशु से कहते हैं, प्रभु आप पर यह नहीं बीतेगी। तब तुरंत मुड़कर यीशु पेतरुस को डांटते हुए कहते हैं, तुम ईश्वर के नहीं बल्कि मनुष्य के बात को सोचते हो। हाँ मेरे प्यारे माताओं पिता और भाइयों एवं बहनों, बहुत बार हम भी पेतरुस की तरह सोचते हैं। इसलिए हम इस दुनिया की चीज़ें, वस्तुएं, धन, दौलत, मोह माया और प्यार के लिए सोचते हैं और अपने आप को स्वयं अकेला महसूस करते हैं। साथ ही साथ असहाय और असुरक्षित भी पाते हैं। और जो कोई ईश्वर को सदा अपने समीप महसूस करता है, वह दुख और चिंताओं से बचा रहता है। सच बात तो यह है, आंधी और तूफान आने के बाद ही शांति आती है, दुख के बाद सुख आती है और अंधेरा के बाद रोशनी आती है। जिस प्रकार बारिश और धूप दोनों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख, सुख, अंधेरा, उजाला, अच्छाई और बुराई होती है। अगर हम मुश्किलों से टकराते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। यदि हम निराश होकर टूट जाते हैं तो हमें चींटियों से सीख लेनी चाहिए। मेहनत करके मंजिल तक पहुंचकर विजय हासिल करती है। उसी प्रकार हमें भी क्रूस के बाद विजय, जीत, सुख, शांति आती है। यदि क्रूस नहीं है तो पुनरुत्थान नहीं है। यदि क्रूस नहीं है तो यीशु नहीं है। यदि क्रूस नहीं है तो जीवन नहीं है। यदि क्रूस नहीं है तो शिष्य भी नहीं है। इसीलिए शिष्य को गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं गुरु होकर भी शिष्य की सेवा की और मानव जाति के लिए अपना जीवन को त्याग दिए। इसीलिए प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं, जो कोई भी मेरा अनुसरण करना चाहता है वह उसी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु के समान दूसरों का क्रूस उठाकर अपने भाइयों एवं बहनों के लिए
सुख शांति प्रदान करना चाहिए। इसलिए आज प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं, जो कोई भी मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछा हो ले। इससे हमें यह सीख मिलती है कि क्रूस के बगैर हम शिष्य नहीं बन सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने परछाई से बचना चाहता था। यहाँ तक वह अपने परछाई को देखना तक नहीं चाहता था। तब उसने कई तरीका अपनाए। वह चारों दिशाओं में दौड़ने लगा और जब वह थक गया तब वह मुनि के पास जाता है और इसका समाधान खोजने का प्रयास करता है। तब मुनि उस व्यक्ति से कहता है, बेटा तुम जाकर एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे खड़े हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसे उस ऋषि मुनि ने उसे बताया था। वह व्यक्ति एक बड़े पेड़ के पास गया और खड़ा हो गया। तब परछाई क्षण भर में गायब हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि हम दुख की परछाई से बचना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे शरण लेना है। तब हमारा दुख सुख में परिवर्तन होगा और हार जीत में बदलेगा और अपमान महिमा में बदलेगा, क्योंकि क्रूस ही हमारा जीवन का कवच है जो हमें सुख शांति प्रभु यीशु का सच्चा प्यार प्रदान करता है और करता रहेगा, क्योंकि क्रूस का फल हमारी मुक्ति है जिसे प्रभु यीशु ने स्वयं हम सबों के लिए प्रदान किए हैं। उसी क्रूस के द्वारा हमारे लिए मुक्ति और विजय मिली है। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन के क्रूस को ढोने में हमारी मदद करें। आमीन।